नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं आप लोगों के साथ आपका दोस्त रवि कुमार पांडे। आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम आप लोगों को खबरें देने में थोड़ी सी लेट ज़रूर हुए, लेकिन क्षमा चाहूँगा उसके लिए। आप लोगों को बता दूं कि मैं कहीं ना कहीं व्यस्तता थी और किसी खास खबर के लिए मैं दौड़ रहा था, इसलिए आपसे थोड़ी सी खबरों को देने के लिए मैं थोड़ी सी लेट हो चुका हूँ। थोड़ी देर हुई, लेकिन आपको खबरें हम ज़रूर प्रदान करवा रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को उम्मीद थी खासकर इस चीज़ का कि आपका लॉकडाउन 1 तारीख से खुलेगा, लेकिन आपकी उम्मीद पर पानी फिर चुका है, क्योंकि लॉकडाउन नहीं खुलेगा। 1 हफ्ते के लिए फिर से बढ़ चुका है। सीधी जिले का जो मामला है, आप लोगों को बता दूं कि कहीं ना कहीं मौतें अभी देखने को ही मिल रही हैं। जैसे आप लोगों को बता दूं कि कल एक फिर से मौत हुई है, जिसे देखने को मिला कि महाराजपुर का एक यादव समाज का एक बंदा था जो 45 साल जिसकी उम्र थी, वो व्यक्ति कल कोरोना से मर चुका है। लेकिन आप लोगों को खास खबर जो है, मैं गाइडलाइंस और प्रतिबंधित से जो चीज़ें छूट मिली हैं उनको बता दूं, क्योंकि आप लोगों के पास इतना ज़्यादा ना तो टाइम रहता है ना मेरे पास है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले की तरह ही सभी प्रतिबंधित चीज़ें हैं, लेकिन जो खुली हैं उनको ज़रूर हम आपको बताएंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं पूरी जानकारी। बता दें पहला बिंदु आपको कि समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य में जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों के वैध आई कार्ड के साथ आवागमन चालू रहेगा। उद्योगों के कच्चा माल तैयार आवागमन की अनुमति रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। चौथा बिंदु आप लोगों को बताना चाहूँगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें पूर्ववत शासन के अनुसार संचालित रहेंगी। डेयरी, दूध की दुकानें, आटा चक्की की दुकानें तथा पशु आहार की खुलने की समय 6 बजे से सुबह से दोपहर के 12 बजे तक खुल सकेंगी। रेड एवं येलो जोन एरिया को छोड़कर मोहल्ले, कॉलोनियों को, ग्रामों की किराना की दुकानों को भी प्रातः सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। पेट्रोल, डीजल पंप, गैस कनेक्शन, गैस स्टेशन सेवाएं निरंतर चालू रहेंगे। कृषि संबंधी समस्त गतिविधियों जैसे कृषि उपज, मंडी, खाद, बीज भंडार, कृषि यंत्र की दुकानें भी खोलने को अनुमति दी गई है। बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम प्रारंभ रहेंगे। बैंकों में नकदी लेन देन अपराह्न 3 बजे तक ही अनुमति होगा। सभी प्रकार के सामानों एवं माल के परिवहन की अनुमति होगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल ऑपरेशंस की अनुमति रहेगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सर्विसेज की अनुमति रहेगी। ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा होम डिलीवरी की अनुमति होगी। जिला अंतर्गत येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेंदुपत्ता संग्रहण के कार्य को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए जारी रख सकेंगे। संजय गांधी महाविद्यालय सीधी के मैदान में सब्जी मंडी जो है, फल के थोक विक्रेताओं द्वारा प्रातः 5 बजे से सुबह के 8 बजे तक सामग्री फुटकर विक्रेताओं को विक्रय करने की अनुमति होगी। सब्जी फल के फुटकर विक्रेताओं के किसी स्थान पर दुकान रखकर बेचने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। वह हाथ ठेला के माध्यम से जैसे पहले की तरह बेच रहे थे, लगातार दोपहर के 12 बजे तक सुबह से बेच सकते हैं। एम्बुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का जिले में आवागमन निर्बाध रहेगा, लगातार चलता रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम एवं टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा, छूट रहेगी। मैनेजमेंट सर्विस देने वाले जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि के आवागमन की अनुमति बराबर रहेगी। उपार्जन गतिविधियों का पर कोई किसी भी तरीके का तथा सतत रूप से उपार्जन कार्य संचालित रहेंगे। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। फायर ब्रिगेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन टैंकर, होम डिलीवरी सेवाएं, डाक एवं कोरियर सेवाओं का आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। भवन निर्माण, सड़क निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री, दुकानें, हार्डवेयर, रेत पर पहुंचकर सेवा विक्रय करने की अनुमति होगी। अनुमत होम डिलीवरी की सेवाओं को छोड़कर शेष सभी दुकानें सभी दुकानें जो हैं प्रतिष्ठान वो बंद रहेंगे। नगरीय क्षेत्रों में संस्थानों, प्रतिष्ठानों के खुलने की व्यवस्था निम्नानुसार है। आपको बता दूं कि समस्त निजी कार्यालय 50% उपस्थित के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत खुल सकेंगी। समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय केवल टेक होम डिलीवरी के लिए ही खुल सकेंगे। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन करते हुए कार्य किया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं उपयुक्त व्यवहार अनुशासन अंतर राज्य मार्ग पर राज्य के सीमा पर प्रदेश में कर रहे नागरिकों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
दुकानों से गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। नो मास्क सर्विस अर्थात जिस ग्राहक के पास फेस पर मास्क नहीं होगा उसे आप दुकानदारी का कोई भी सामान नहीं दे सकते। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करे। यदि कोई दुकानदार अगर मास्क नहीं लगाता, प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है तो दुकानदार को नियमानुसार सील कर दिया जाएगा। अनुमत सामाजिक कार्यक्रमों में जैसे व्यक्तियों की उपस्थितियों में, जैसे सब अगर जलाना हो तो 10 लोगों की और शादी की स्थिति में 20 लोगों की उपस्थिति जरूर रहेगी। आप लोगों को बता दूं कि फेस पर अगर मास्क नहीं होगा तो किसी भी तरीके का आपको सामान नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, ये रही पूरी जानकारी। आप लोगों को बताऊंगा कि जो पहले की तरह पूरी सेवाएं थी वही अभी भी आपको मिल रही हैं। कुछ ही सिर्फ चीज़ों का जो है खोल दिया गया है ताकि आपकी परेशानियां ना बढ़ें। होम डिलीवरी चीज़ों का आपको ज़रूर सुविधा दी गया है ताकि आप घर पे रह के हर चीज़ों का आप निर्माण कर सकें। जैसे घर का निर्माण कर रहे हैं आप तो निर्माण ज़रूर करें। आपको इसका अगर किसी भी तरीके की कोई गिट्टी, बालू, सीमेंट अगर चाहिए तो आपके घर तक छड़ वगैरह पहुँचाया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश शासन की ओर से कोरोना कर्फ्यू के दौरान कुछ गतिविधियों पर छूट दी है और कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। सर्वप्रथम तो जो हमारे रेड और येलो जोन के जितने भी नगरीय क्षेत्र है और ग्राम पंचायत है वहाँ पर समस्त दुकानें बंद रहेगी। जो आपके ग्रीन जोन की पंचायतें या नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर आवश्यक सेवाओं वाली दुकानें खुली रहेगी। बैंक 3 बजे तक अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कृषि संबंधित जितनी दुकानें हैं वो खुली रहेगी। उसके अलावा आपके इंटरनेट सेवाएं जो है वो आपकी यथावत चलेगी, फ़ोन सेवाएं यथावत चलेगी और आपकी जो PDS शॉप्स है वो यथावत चलेगी। और बाकी भी बहुत सारी छूट शासन स्तर से प्रदान की गई है, परंतु अभी 8 तारीख तक हमारा ये आदेश जारी होगा। उसके बाद जिला स्तरीय जो क्राइसिस मैनेजमेंट समिति है वो डिसाइड करेगी कि आने वाले समय में हम किस रूपरेखा में छूट प्रदान करेंगे। शासन स्तर से यह पूरा अधिकार जिला स्तरीय समिति को ही दिया गया है और यह भी कहा गया है कि अगर आप किसी अन्य और छूट भी चाहते हैं तो उसको आप शासन स्तर से परमिशन लेकर छूट दे सकते हैं। अभी वर्तमान में सीधी जिले में केसेस कम हुए हैं, जैसे उदाहरण के लिए कल सिर्फ 7 केसेस आए थे और ये अगर कम होता रहा तो 7 दिनों बाद और छूट भी हम देने का प्रयास करेंगे। परंतु अभी वर्तमान में रेस्टोरेंट्स और जो अन्य जो दुकानें हैं उसमें टेक होम की व्यवस्था हमने की है, तो उसी हिसाब से सारी व्यवस्थाएं रहेगी। अभी 20 लोगों का प्रावधान किया गया है। जैसी जैसी व्यवस्थाएं आगे होती है, केसेस बढ़ते हैं घटते हैं, उसके हिसाब से और भविष्य में इसको संशोधित भी किया जा सकता है। दोनों पार्टी के बीच? हाँ, सब मिला के 20, सब मिला के 10 लोगों का अभी प्रावधान रखा गया है। अभी हाँ, परिवहन पूरी तरीके से बंद है और इसके अलावा जो अंतर्राज्य परिवहन है उसको भी शासन स्तर से बंद कर दिया गया है। जो भी आपका ट्रेन और जो पहले से आवागमन जो प्रतिबंधित नहीं था, जैसे रेलवे, एयरपोर्ट्स, वहाँ से आने वाले लोगों को आने की सुविधा रहेगी, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। सर, जैसे कोई रीवा में रेल से उतरा तो वहाँ पर सीधी पहुँचने के लिए क्या व्यवस्था है? सीधी पहुँचने के लिए उन्हें जो भी वहाँ पर व्यवस्था हो पाती है, वैकल्पिक व्यवस्था उन्हें अपनी करनी होगी, क्योंकि वर्तमान में परिवहन पर प्रतिबंध। हाँ, जो अगर खुद से आ रहे हैं तो उन वाहनों पर प्रतिबंध नहीं है। अगर लेकिन अलग से अभी क्योंकि राज्य स्तर से परिवहन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जब वो खोला जाएगा तब वो उसका इस्तेमाल करके भी आ सकते हैं। अलग से किसी प्रकार की पास की आवश्यकता नहीं है उन्हें, बस जैसे कि ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन का टिकट उनके लिए पर्याप्त है। बता दें कि मध्य प्रदेश में ऑटो को भी चलने का आदेश मिला है, जिसमें एक ऑटो में 2 सवारी बैठने का प्लस फेस मास्क वगैरह लगाए रहें, ऐसा कुछ आया है। लेकिन सीधी में अभी ऐसा कोई नियम या कानून नहीं आया है। आप लोगों को इस तरीके की छूट बिल्कुल नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ आपको बताना चाहेंगे हम कि सीधी जिले में जो पहले की तरह सोशल डिस्टेंसिंग आप कर रहे थे उसी तरीके से करें। और आपका खास बात, अगर किसी ने दुकान खोल रखा है, अगर आपके फेस पर अगर मास्क नहीं है तो आपको सामान नहीं देना है। ये एक दुकानदार के लिए गाइडलाइंस है। अगर इसका आप उल्लंघन करते हैं तो आप पर 188 की मुकदमा दर्ज की जाएगी और आपकी दुकान भी सील कर दी जाएगी। ये रही पूरी जानकारी। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे। नमस्कार, जय हिंद।